जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ठोस ज्यामिति से संबंधित है, जिसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर भुजा के घन का अनुविक्षेप तथा उच्छेद बनाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर की भुजा का एक घन बनाना है, ठीक है, तथा उसका हमें अनुविक्षेप तथा उच्छेद बनाना है। तो देखते हैं कि हमें जो घन बनाना है, घन क्या होता है, हमें घन बनाना है, जो घन बनाना है उसका हमें अनुविक्षेप तथा उच्छेद बनाना है। और घन जो है हमारा वो कितना है, उसकी एक भुजा जो है कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर भुजा है, 2.5 सेंटीमीटर भुजा है। तो इसका हम नाम डाल लेते हैं, जैसे एक आधार रेखा होगी का और खा, ये 2.5 सेंटीमीटर तो घन है। घन कैसा होता है, वर्गाकार होता है। तो इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर होने के आधार पर मतलब कि ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, दोनों चारों जो भुजाएं होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर, तो ये भी, और ये भी 2.5 सेंटीमीटर और ये भी 2.5 सेंटीमीटर। ये का, खा, गा और घा। और फिर इसके नीचे भी ऐसी ही आकृति होती है। घन का मतलब एक ठोस होता है। जैसे कि ये इरेजर है, तो ये एक, तो ये सतह हो गई इसकी, एक नीचे का फलक हो गया और एक इधर का और एक इस तरफ का। मतलब 6 फलक होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। चारों तरफ से घिरी हुई आकृति को ऐसे 6 फलक से घिरी हुई आकृति वर्गाकार होती है, ठीक है, उसे घन कहते हैं। तो इसमें एक का, खा, गा, घा, और अंदर इसके और एक नामकरण ले लेते हैं नीचे वाले फलक का। ये ऊपर से हम देख रहे हैं इसको, तो इसके नीचे भी एक फलक होगा और एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो नीचे वाले का भी हम नामकरण जैसे एक ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2, ये दिखाई नहीं देंगे तो इनको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, और ये 4। अब इसका हमें अनुविक्षेप तथा उच्छेद बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक रेखा खींच लेते हैं सीधी, यारा रेखा खींच ली, मान लेते हैं ये या और रा रेखा है, यारा रेखा इसी के समांतर। अब हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें एक घन का अनुविक्षेप तथा उच्छेद बनाना 2.5 सेंटीमीटर। अगला इसमें स्थित क्या कह रही है, पहले ये क्वेश्चन दिया होगा और फिर उसमें स्थितियां दी रहती हैं, तो उस स्थिति के अनुसार बनानी है। तो स्थिति यहाँ क्या कह रही है कि यदि यह अपने क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा इसका यदि यह अपने एक फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है, ठीक है, एक फलक पर, जो एक फलक है इसका क्षैतिज समतल पे खड़ा है तथा इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। इसका जो एक ऊर्ध्वाधर फलक है वो ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। जैसे ये इरेजर है, इसको हम मान लेते हैं वैसे ही। तो इसके जो फलक हैं ये ऐसे खड़ा है और इसका ये जो इधर का ऊर्ध्वाधर फलक है ये वाला, ये इसके क्या है, क्षैतिज समतल के वो ऊषा के समांतर है। तो हमें कैसे बनाना है कि यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे तो एक रेखा और हमें नीचे खींचनी होगी, यारा के समांतर हम ऐसे, ठीक है, यारा के समांतर रेखा खींच लेते हैं सेट स्क्वायर से। और अगर ऐसे भी खींच लेते हैं वैसे तो हाथ से ही, तो एक यारा रेखा खींच लेते हैं, यारा के समांतर एक नीचे रेखा खींच ली जाती है ऐसे डॉटेड करके। ये आधा सेंटीमीटर पे खींच सकते हैं, 1 सेंटीमीटर पे, आधा सेंटीमीटर पे खींच सकते हैं, डॉटेड करके खींच लेते हैं। और इसको जितना बढ़ाना होगा आगे उतना बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इस पर हमें क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर का एक घन बनाना है। तो 2.5 सेंटीमीटर हम कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ से, और ये 2.5 सेंटीमीटर का हम घन बना लेते हैं, ठीक है। घन बनाने के बाद इस पर एक 90 अंश का कोण इस तरफ बनता है। घन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक 90 अंश का कोण बनाती ही रेखा खींचते हैं इसे, और ये रेखा भी 2.5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। कितनी, 2.5 सेंटीमीटर ये भी रेखा ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक। और फिर 2.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी लेकर के ऐसे 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इस तरफ नीचे की तरफ एक चाप लगा देते हैं इस तरफ,
और यहाँ इस वाले पॉइंट से भी उतनी ही दूरी लेके फिर इसको इस चाप को काट देते हैं। काटने के बाद इस चाप पे जो जहाँ पे एक दूसरे को काट रही यहाँ पे पॉइंट लेके इस तरफ ये ऐसे मिला दिया जाता है और फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, घन एक बन गया। अब इसको हम इसको नाम दे देते हैं, ये का, खा, गा और घा। इसको एक, ठीक है, 2, 3 और ये 4 ऐसे बना लिया हमने। अब आगे हम देखते हैं हमें क्या करना है। अब इससे हम प्रक्षेप डालते हैं, ऐसे ही सीधे सीधे ऐसे डॉटेड करके ऊपर की तरफ ऐसे डाल ले, ये डाल लिया। इसको डालने के बाद इसको हम उतना 2.5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा लेते हैं, 1, 2 और ये 2.5 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ा लिया। इसको इस वाली रेखा को भी ऐसे ही 2.5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद इसको यहाँ से मिला देते हैं। यहाँ से मिलाने के बाद ये खड़ी, ये ऊपर से हम इसको देख रहे हैं तो हमें कैसा दिख रहा है, इसके नीचे भी एक फलक होगा। फिर इसको हम सामने से देखेंगे तो ऐसे इस तरफ भी खड़ा, इस तरफ भी होगा एक फलक ना। ऊपर से देख रहे हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं तो इसके नीचे ऐसा फलक होगा। अब इधर हम सामने से देखेंगे तो सामने से हमें क्या दिख रहा है, ऊपर वाले ये 2 चीज़ें दिख रही हैं, ये वाली चीज़ें दिख रही हैं ऊपर से, और इस तरफ ये चारों चीज़ें हमें क्या करेंगी, दिखेंगी। और ये अंदर की जो चीज़ें होंगी इधर नीचे की, ये हमें नहीं दिखेंगी। तो हम इस तरफ से जब देखेंगे तो केवल ऊपर के हमें ये बी, बा और गा दिखेंगे। ठीक है, ऊपर से इधर से सामने से देखने पे बा और गा दिखेंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरफ की ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये ऊपर पहुंच जाएंगी। कौन सी, ये घा यहाँ पे आ जाएगा, ये घा ऊपर, ये डैश कर देना, ये गा ऊपर पहुंच जाएगा, इसको डैश कर देना है। ठीक है, और नीचे ये 4 है और ये 3, ये 4 डैश हो जाएगा, ये 3 डैश हो जाएगा। और नीचे का और ये का यहाँ पे का डैश हो जाएगा। ठीक है, खा 1, 2, इतना बन गया। ये हमारी स्थिति आ गई। ये एक क्षैतिज समतल पे खड़ा है और इसका एक जो ऊर्ध्वाधर फलक है ये उषा के समांतर है। ये 6 उषा, ठीक है। अब अगली स्थिति क्या कह रही है, स्थिति बा कह रही है यदि आप अपने फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक उषा के साथ 40 अंश के कोण पर झुका हुआ है। जब कहता है कि उषा के साथ 40 अंश का कोण बनाना है तो क्षैतिज समतल पे उसका कोण जो बनेगा वो क्षैतिज समतल पर बनेगा। तो इसको हम 40 अंश के कोण पे, इसके एक फलक जो है इसका 40 अंश का कोण ले लेते हैं। कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट लेने के बाद इस पॉइंट पे हम चांदे की सहायता से इसको 40 अंश का इस पे हम कोण बना लेते हैं। कितना कोण बना लेते हैं, 40 अंश का। देखते हैं, 40 अंश का हमने कोण बना लिया। ये हमने 40 अंश का कोण बना लिया। 40 अंश का कोण बनाने के बाद इसको हम ऐसे मिला लेते हैं। 40 अंश का कोण बनाने के बाद इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसमें 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं। इसका फलक कितना था, एक 2.5 सेंटीमीटर का घन का जो एक फलक था 2.5 सेंटीमीटर का था। फिर यहाँ से इसकी ऐसे दूरी लेते हैं और यहाँ से ऐसे इसकी दूरी लेते हैं। और इस पे 90 अंश का कोण बना लेते हैं, एक रेखा। नब्बे अंश, ये हमारा सीधा 90 अंश हो गया। 90 अंश का कोण बनाने के बाद जहाँ वहाँ तक खींचेंगे जहाँ पर चाप लगाई थी, ये चाप
यहाँ तक बढ़ा लिया और इस तरफ चाप लगा दी। ठीक है, चाप लगाने के बाद इसको हमें मिला देना है यहाँ से, और फिर इसको यहाँ से इतना कर लेते हैं। इतना हमने बना लिया। ये 40 अंश के कोण पे इसका एक फलक जो है ये 40 अंश के कोण पे ऊषा पे, ठीक है, झुका हुआ है। अब झुका होने के साथ अब इसको हमें ऊषा पे झुका है तो इसका प्रक्षेप जो ऊपर बनेगा ये कैसा बनेगा, अब इसी के समांतर हमें प्रक्षेप डालने हैं सभी पॉइंट से। देख लेते हैं, देखते हैं कैसे डालना। ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ से डॉटेड ऐसे लाइन, इसी के समांतर इस वाले पॉइंट से भी प्रक्षेप डाल लेते हैं। ये हमारा एक फलक यहाँ पे झुका हुआ है तो ये यही वाला बनाना में का, खा, गा और घा। इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है। इतना करने के बाद ऊपर वाली रेखा के हम समांतर ऐसे ही ऊपर एक रेखा खींच लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इस तरफ ये इसे हम डार्क कर लेते हैं इसको, और ऊपर इसको डार्क कर लिया जाता है। और फिर इसे भी इसको भी डार्क कर लेते हैं, ये दिखेगी। और जो ये वाला प्रक्षेप होगा ये नीचे वाला, ये हमें नहीं दिखाई देगा, तो ये वाली रेखा में नहीं दिखाई देगी। इस तरफ से देखने पे क्या होगा कि ये गा जो होगा ऊपर, ये वाला गा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, डैश कर लेंगे। ये खा यहाँ पे आ जाएगा, ये डैश, ये घा जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, ये भी डैश हो जाएगा। और ये का जो होगा ये भी ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ये भी डैश हो जाएगा, ये हमें नहीं दिखेगा। और ये 1 जो होगा ये डैश हो जाएगा, ये भी नहीं दिखेगा। ये 3 है, ये दिख रहा है, ये 2 ये भी दिख रहा है, और ये 4 ये भी दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा ये हमारी स्थिति बा हो गई। ये हमारा क्वेश्चन जो है ठोस ज्यामिति का, ये क्वेश्चन नंबर 1। ये जो इसका जो फलक कह रहा है ये कि 2.5 सेंटीमीटर की भुजा के घन का अनुविक्षेप तथा उत्सेद बनाओ। और स्थिति आ क्या कह रही है, यदि आपने क्षैतिज समतल पर इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है, तो स्थित ये आ हो गई। ये पहली वाली आ स्थिति का ये जो है ये सॉल्यूशन है। और ये जो स्थित बा है उसका ये जो 40 अंश के कोण पे झुका हुआ है तथा ऊर्ध्वाधर फलक पे ऊर्ध्वाधर समतल के साथ जो है ये 40 अंश का कोण बना रहा है। ये ऊर्ध्वाधर समतल के साथ ये 40 अंश का कोण बना रहा है, और 40 अंश का कोण बना रहा है तो इसके जो प्रक्षेप होंगे ये यहाँ पे ऊर्ध्वाधर समतल पे ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा अनुविक्षेप हो गया, और ये इसका जो 40 अंश का कोण बना था ये इसका उत्सेद हो गया। ये घन का अनुविक्षेप हो गया और ये घन का उत्सेद हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया है। और अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप बताएंगे नहीं तो ठीक है, तो इसलिए आपको बताना ज़रूर है कि समझ में आया है या नहीं आया है। और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आ सकता है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। और एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो पुनः आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।
थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।